सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी विशेषण को और बेहतर तरीके से जानेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था विशेषण कहते किसे हैं। तो बच्चों, उसी से संबंधित पहला प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी वैसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए, उनकी विशेषता को बतलाए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इन खाली स्थानों में उचित विशेषण शब्द लिखना है। जैसे पहला है, नारियल का पेड़ खाली स्थान होता है। तो बच्चों ज़रा सोचिए, नारियल का पेड़ कैसा होता है। नारियल का पेड़ लंबा होता है ना। तो लिखेंगे नारियल का पेड़ लंबा होता है। हाथी की सूंड खाली स्थान होती है। ये देखिए सूंड कैसी है, लंबी है। तो लिखेंगे हाथी की सूंड लंबी होती है। इमली कैसा होता है बच्चों, इमली बहुत खट्टा है ना। तो इस प्रकार से इसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि नीचे आपको कुछ शब्द लिखे गए हैं, लेकिन गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है उसमें। ठीक है, यानी संज्ञा शब्दों के साथ लगे गलत विशेषणों को आपको ठीक करना है। काली सीढ़ी, ठीक है, काली सीढ़ी होगा या फिर टूटी सीढ़ी होगा, ज़रा सोचो और बताओ, है ना। टूटी सीढ़ी ज़्यादा सही है, काली सीढ़ी भी सही होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको इन शब्दों को देखते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो टूटी आंखें तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन काली आंखें हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काली आंखें और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टूटी सीढ़ी। मीठी मिर्च, भला ये संभव है, मिर्च कभी मीठी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लिखेंगे, तीखी मिर्च और मीठी आइसक्रीम, है ना। तीखी मिर्च और मीठी आइसक्रीम। टूटी आंखें तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, काली आंखें। तो बच्चों आप इसके सामने सामने अच्छे से लिखेंगे। काली सीढ़ी को क्या लिख सकते हैं हम, टूटी सीढ़ी। मीठी मिर्च को तीखी मिर्च। टूटी आंखें क्या लिखेंगे, काली आंखें। तीखी आइसक्रीम यानी मीठी आइसक्रीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको वाक्य दिया गया है, ठीक है, और उस वाक्य में आपको विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। जैसे देखिए पहला है कि कमज़ोर बकरी मर गई। अब बताइए इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। बकरी, बकरी संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में जो बताए उसे विशेषण कहते हैं। बकरी कैसी थी, कमज़ोर थी, तो कमज़ोर विशेषण शब्द है बच्चों, है ना। खेत में हरी भरी घास उगी है। हरी भरी घास, घास कैसी है बच्चों, तो घास हरी भरी है। तो हरी भरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण, है ना। सचिन ने मजबूत बैट चुना। सचिन ने कैसा बैट चुना, मजबूत। तो मजबूत यहाँ पे विशेषण है। वह लड़की ईमानदार है। वह लड़की कैसी है, तो कैसी है मतलब विशेषण, यानी ईमानदार है, यानी ईमानदार क्या है बच्चों, यहाँ विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, आपको सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जरा सोचो और बताओ मुझे, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेष्य तो नहीं कहते हैं ना, फिर क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। मैंने पढ़ाया था, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आप इसमें टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, चाय में थोड़ी चीनी डालो। इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है। चाय तो नहीं है, चाय तो संज्ञा है ना। थोड़ी, कितनी चीनी डालो, थोड़ी चीनी डालो, मात्रा भी जो बताए उसे भी विशेषण कहते हैं, याद है ना। ठीक है, तो थोड़ी क्या हो जाएगा यहाँ, विशेषण, है ना। अगला है बच्चों, कौन सा शब्द विशेषण है। दो शब्द दिया गया है, आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है, खुश या फिर खशी। ठीक है, दोनों में से कौन सा विशेषण है, तो विशेषण शब्द है यहाँ पे खुश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दया विशेषण नहीं है, है ना। दयालु तो विशेषण है,
दयावान भी विशेषण है। वह कैसा व्यक्ति है? वह एक दयावान व्यक्ति है। किसी की विशेषता बता रहा है तो यह तो विशेषण है बच्चों, यह भी विशेषण है। वह दयालु स्वभाव का है ना। लेकिन दया यहाँ पे विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी दोनों में से कौन सा वाक्य गलत है। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, ये तो बिल्कुल सही है। काला घोड़ी बहुत तेज दौड़ी, ये कैसे सही है बच्चों? तो आप इसमें टिक करेंगे क्योंकि ये गलत है ना। काली घोड़ी अगर रहता तो ये सही होता। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने स्कूल के बारे में आपको 2 विशेषता लिखनी है। इस प्रश्न को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने भी यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखी हैं। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे स्कूल में सभी अनुशासन में रहते हैं, है ना। सभी एक दूसरे की बात मानते हैं, है ना। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अपने मन से भी आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों। नीचे एक कविता लिखी गई है, आपको इस कविता में विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। सबसे प्यारा देश हमारा, महापुरुषों ने इसे संवारा। बताइए तो इस दोनों वाक्यों में विशेषण शब्द कौन है बच्चों? तो प्यारा। देश हमारा कैसा है? देश प्यारा है, तो प्यारा विशेषण है। हरे भरे हैं खेत हमारे, खेत कैसे हैं? हरे भरे, तो हरे भरे विशेषण है ना, क्योंकि यह खेत की विशेषता बतला रहा है। फल फूलों के उपवन प्यारे, उपवन कैसे हैं? प्यारे प्यारे हैं, है ना। चलिए, सब धर्मों का यहाँ है मान, सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है, तो सब यहाँ पे विशेषण है। दुनिया भर में इसकी शान, है ना, इसकी क्या है यहाँ पे? विशेषण है। तिरंगा ऊंचा हम लहराएंगे, तिरंगा ऊंचा हम लहराएंगे, तिरंगा कैसे लहराएंगे? ऊंचा, ये भी इसकी क्वालिटी बता रहा है बच्चों, विशेषता बतला रहा है। तो ऊंचा क्या है यहाँ? विशेषण है। भारत माँ का मान बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कविता दी गई थी बच्चों। इस कविता में आपको विशेषण शब्द ढूंढना था। तो इस प्रकार से बच्चों यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिसमें हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।